हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। स्टूडेंट, आज का इस वीडियो हम देखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है त्रिभुज में, कोई डिफिनेशन गलत लिख देते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा त्रिभुज किसको बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए हम इस वीडियो में बताएंगे कि त्रिभुज क्या होता है और उनके कितने प्रकार हैं, है ना। तो उनके बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। उससे पहले जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो, टॉपिक वाइज वाला वीडियो मिल सके। आइए समझते हैं। तो ये वीडियो जो है ये किसी भी क्लास का के लिए खास नहीं है, यह उन बच्चों के लिए है जो मैथ पढ़ते हैं, है ना। मैथ पढ़ते हैं तो त्रिभुज को जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक क्लासेस है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुज, मतलब भुजा, है ना। तीन भुजा वाला जो शेप रहता है उसको बोलते हैं त्रिभुज। जैसे एक भुजा हो गया, है ना, ये एक भुजा हो गया और ये एक भुजा हो गया। तीन भुजा है ना, एक दो और तीन। तीन भुजा के मिलाकर एक शेप बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। जैसे मान लेते हैं तीन भुजा को बनाएंगे, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। एक दो तीन भुजा बन गया तो इसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। जैसे एक और बनाते हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, है ना। इसमें भुजा है कि लंबा छोटा कर दिए, है ना। तो ये भी एक त्रिभुज ही है। इसमें भुजा बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन भुजा तीन होना चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं त्रिभुज। एक समस्या के और आता है कि तीन भुजा रहता है लेकिन बंद नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं एक भुजा हो गया, दो भुजा हो गया और ये तीन भुजा हो गया। तो क्या इसको हम त्रिभुज बोलेंगे? क्या इसको हम त्रिभुज बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे। ये त्रिभुज नहीं है। तीन भुजा होना चाहिए लेकिन बंद होना चाहिए, है ना। बहुत सारे जो बच्चे हैं इसका डिफिनेशन लिख देते हैं कि तीन भुजा से एक दो तीन, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सही बात है। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं, है ना। ये भी तो तीन भुजा से घिरा हुआ है ना। लेकिन इसको त्रिभुज कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बंद नहीं है। तो इसका जो सही डिफिनेशन होता है ये होता है कि तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। ये भी तीन भुजा से घिरा हुआ है लेकिन ये बंद आकृति है क्या? नहीं है। तो इसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे, जबकि इसको त्रिभुज कहेंगे, इसको त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज का डिफिनेशन। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कितना सिंपल सा है ना। यानी तीन भुजा से जो घिरेगा, एक दो तीन, वो बंद होना चाहिए ना, खुला नहीं होना चाहिए। तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ये बराबर भी हो सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है। बस होना क्या चाहिए कि तीन भुजा होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। तो बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि त्रिभुज कोई 6 प्रकार बोलते हैं, कोई 3 प्रकार बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का जो प्रकार होता है ये भुजा के आधार पर तीन होता है। कितना होता है? भुजा के आधार पर तीन। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के भुजा के आधार पर त्रिभुज के
भुजा के आधार पर 3 प्रकार होता है। ठीक है, कौन कौन होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा होता है ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, आइए हम इसको एक एक करके समझते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब होता है, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, और बाहु मतलब उसका बाह, बाह जिसे बोलते हैं ना, बाह, है ना, यानी बाह मतलब भुजा हो गया। ठीक है, यानी जिसका भुजा बराबर होगा उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसका भुजा बराबर होगा उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ये जो भुजा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों जो भुजा है बराबर होता है। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। जिसका संधि विच्छेद करते हैं तो समबाहु होता है, यानी सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, जिसका भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं समद्विबाहु। तो सम मतलब बराबर, द्विबाहु, द्वि मतलब दो गो, और बाहु मतलब उसका भुजा, है ना। जिस त्रिभुज का दो गो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं, इसका मतलब हो गया ना, इसका मतलब कि ये वाला बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों बराबर है। ठीक है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, लेकिन ये वाला भुजा बराबर नहीं है। तो दो गो भुजा बराबर है, एक भुजा कैसे भी रहो कोई दिक्कत नहीं है। दो गो भुजा बराबर हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम मतलब सब अलग अलग रहेगा, कैसा, सब तीनों भुजा जो है अलग अलग रहेगा, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जैसे एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, ये भुजा है ना, ये जो है विषम बाहु त्रिभुज है, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये पूरा बेसिक लेवल का है, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे शुरू में क्या बताए त्रिभुज के बारे में, कि तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज नहीं बोलेंगे, तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये बंद है ना, अगर ये बना देते हैं तो ये जो है तीन भुजा, तो इसमें भी है 1 2 3, लेकिन इसको त्रिभुज बोलेंगे क्या, नहीं, इसको त्रिभुज हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही जो डिफिनेशन है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा जो है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समबाहु को लिखेंगे, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि ये भुजा के आधार पर हो गया, अब कोण के आधार पर त्रिभुज कितना होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि
कोण के आधार पर जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह का टॉपिक वाइज यानी छोटा छोटा वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। उम्मीद करते हैं कि त्रिभुज और भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होता है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।